कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करते हो। बोले क्या करें, बोले यहाँ क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। तो तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंग पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। भजन आप करते हो, देवी उनको आती है। हाँ, परेशान हो जाते हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। गुरुजी आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक देके भाग गई, किसी और के साथ रहती है। अच्छा पत्नी भाग गई जी किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहला ही से। शादी के पहले से उसका था? जी नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे बच्चे हुए? जी कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। तुमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहां लड़ाई होती है वहां ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। बताओ गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। तो बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई, अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी।
गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए। जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई, 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं। अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील 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 क्या है? वकील मींस LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील वकील है भाई, हाँ, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या नहीं? यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ। मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या नहीं? जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ, अंधाधुंध, वही वही। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं। नकल करके पास होती हो? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं कि ऐसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलिहन धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलिहन दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज क्या हैं। गुरु महाराज की खोपड़ी में बैठी वो पढ़ी का? बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरुजी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज, हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूटबा? हाँ, से धान बोल कूटबा? रहे। धान का कूटबानी? कूटबानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छियै। बैगन नहीं सुने? बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी।
और ठीक ठाक गुरुजी। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। अच्छा। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। पति? हाँ। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ। हो गया होगा। बैगन। तो बस सठिया तो नहीं गया? तुम बिमलेश को समझा दो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। बिमलेश भैया मतलब ये है बैगन कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मतलब यही है कि संभालते ही रहना। अच्छा। माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। ठीक है। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। समझ गया। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? बैगन। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। अच्छा। हैं? थे पहले थे, अब नहीं। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। और आपको आके बोला आई लव यू, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। क्या पसंद आया था आपको? ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं है। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ जाता है तो वो चीज नहीं लेते हैं, तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज पसंद आ आप कितने चोरी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा। अच्छा। ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए। सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है, बहुत अच्छा वाला। अच्छा। गुरुजी बोलूं मैं? ठीक है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी, कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। गुरु महाराज कहा थे ने कि गुरु आप मतलब चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना हुए, खाली चरण ताको, कोनो दुआ है। तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? कहा कि लोग कि नहीं गुरु महाराज के आँख में आँख ना ताको, ना गुरु तुम्हें ताके ना तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। बैगन। तो हम ताकम ना गुरु के, तो हमारे पेटवे नहीं भरे। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तब पेटवा भर लिया? तब दोष नहीं है ना, कछु दोष ना है। अच्छा गुरु महाराज हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए। अच्छा। हम को दे दो गुरु महाराज। ठीक है। दे दी लेवा। हाँ बहुत दुखिया है। ले जावा आशीर्वाद। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कान। धर्म के पक्ष में था वो कभी। अच्छा। कर्ण। हाँ। कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने? मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। एक सवाल है आपसे। अच्छा। मेरी शादी को 27 साल हो गए। ठीक है। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। बैगन। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। और उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? तो
उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर श्री राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए, रविवार को। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी। तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसी जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए उसकी। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। तभी ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू श्याम कौन, कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। राधे राधे गुरु जी, मेरा सवाल ये था गुरु जी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना, अच्छा। तो मुझे इतने सपने आते हैं, सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात और सीधा सवेरे ही जगता हूँ और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे पास। क्या? सपनों की बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, ऐसे लगते हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। अच्छा। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा। नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये हैं आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है।